हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। माई सेल्फ पिंकी। और आज हम जानेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। एक बहुत ही बड़े पर्सनालिटीज ने, जेफ बेजोस ने एक स्टेटमेंट दी है रिसेशन पर, जो कि काफ़ी वायरल हो चुकी है। आज के सेशन में हम एनालाइज करेंगे कि उन्होंने रिसेशन पर क्या बोला है, कहाँ पर रिसेशन आएगा, क्या रिसेशन आ चुका है या फिर आने वाला है, कहाँ पर एग्जैक्टली इसके इम्पैक्ट्स होंगे। और सबसे बड़ा सवाल आज के लेक्चर का जो हम डील करने वाले हैं कि क्या इंडिया पे इसके इम्पैक्ट्स होंगे और किस तरीके से हम डील करेंगे, इम्पैक्ट्स होंगे भी या नहीं होंगे। तो आज के लेक्चर में हम पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे इन सब चीज़ों का। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इनकी स्टेटमेंट में इन्होंने यहाँ पर बोला है कि अगर आपको कोई भी बड़ा सामान खरीदना है, जैसे फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर हो गया या फिर कोई आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो अभी वो इन्वेस्टमेंट आप मत करिए। आप अपना थोड़े टाइम के लिए पैसा होल्ड करके रखिए, क्योंकि इन्होंने रिसेशन के संकेत दिए हैं कि रिसेशन आने वाले समय में आ सकता है। तो आप अपना जो पैसा है वो थोड़ा जेब में रखिए। ये इनका एक इंटरव्यू के दौरान इनका ये कहना है। हालांकि इन्होंने ये बोला है कि देखिए, रिसेशन का इकोनॉमिक टर्म तो मैं बहुत अच्छे से नहीं जानता, पर जिस तरीके से बहुत सारी कंपनीज इस पूरे साल में ले ऑफ्स कर रही हैं, लोगों को नौकरियों से निकाल रही हैं, उससे ये साफ साफ पता चलता है कि मार्केट में मंदी है और आने वाले समय में चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ले ऑफ, तो मैं आपको क्विकली बता देना चाहती हूँ कि इस बार तो ऐसा लग रहा है 2022 जो पूरा साल है वो ले ऑफ का साल है। हम पहले, क्योंकि जेफ बेजोस की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं की कंपनी से हम अमेजॉन से शुरू करते हैं, जिन्होंने रिसेंटली अभी ले ऑफ्स करे हैं। ये जो कटिंग है ये आप देख सकते हो, नवंबर 17, 2022 की है, 17 नवंबर की है। जेफ बेजोस जो हैं वो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और फाउंडर हैं अमेजॉन के, जिन्होंने यहाँ पर ले ऑफ जो हैं वो प्लान किए हैं। उसके बाद हम एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल कंपनी की बात कर लेते हैं। जब से आपको पता है इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है अभी कुछ दिनों पहले, तब से ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है इस कंपनी के अराउंड और स्पेशली इलॉन मस्क के अराउंड बनी हुई है। हम सबको पता है कि ट्विटर का खरीदा जाना इलॉन मस्क के द्वारा, उसके बाद से आधे से ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ है ट्विटर के, वो ऑलरेडी उनको घर भेज चुके हैं। इलॉन मस्क जो है उनको ले ऑफ कर चुके हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने तो वर्क प्रेशर में आने की वजह से खुद ही रिजाइन कर दिया है। और ये भी न्यूज़ सामने आई है, जैसा कि आप देख सकते हो, ये कुछ दिन पहले की 18 नवंबर की ये न्यूज़ है, जो ऐसा भी बोला गया है, ऐसा भी प्रिडिक्ट किया गया है कि क्या ट्विटर बैंकरप्ट हो सकता है। तो ऐसी भी चीजें सामने आ रही हैं जो साफ साफ बेसिकली एक रिसेशन की तरफ हम जा रहे हैं, इस चीज का संकेत करती हैं। उसके बाद हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी की बात करते हैं, और अगेन मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ यहाँ पर, ये नवंबर 2022 की 20 नवंबर 2022 की कटिंग है, जहाँ पर मेटा, ठीक है, जिसको फेसबुक हम पहले बोलते थे, मेटा के ले ऑफ्स के बारे में बताया गया है। उसके साथ साथ नेटफ्लिक्स, जो काफी फेमस कंपनी है, उसने अपना सेकेंड राउंड जो है ले ऑफ्स का स्टार्ट कर दिया है और 450 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। स्नैपचैट ने भी अपनी 20% वर्कफोर्स को कम कर दिया है, या फिर लोगों को, एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया है। ये एक रिपोर्ट है बिजनेस टुडे की। बिजनेस टुडे ने ये लिखा है कि 9 जॉब्स नवंबर, मतलब नवंबर में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारे ले ऑफ्स हुए हैं। चाहे हम फेसबुक की बात करें, अमेजॉन की बात करें या ट्विटर की बात करें, इन तीनों बड़ी कंपनियों को मिला के, इन कंपनीज को मिला के टोटल ग्लोबली 38,000 ले ऑफ हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। आप प्लीज इसको टोटल पॉपुलेशन के साथ कंपेयर मत करिए। अगर हम 38,000 अपने आप में देखें तो एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि रिसेशन की जो शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से ही होती है, इन ले ऑफ से ही होती है। अब आप शायद ये भी सोच सकते हैं कि मैम ये ले ऑफ तो जो है यूएस में या फिर बाहर की कंट्रीज में हो रहे हैं। देखिए, इंडिया में भी हो रहे हैं, बाहर ज़्यादा हो रहे हैं, ये हम सबको पता है। बट अगर आपको याद हो, 1929 में एक डिप्रेशन आया था। हालांकि मुझे ये शब्द अभी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उस तरफ तो डेफिनेटली नहीं बढ़ रहे हैं, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ मंदी जो है पूरे ग्लोबल लेवल पे चल रही है। तो 1929 में एक डिप्रेशन आया था, ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, जो यूएस से शुरू हुआ था। हालांकि वो शुरू यूएस से हुआ था, पर हम सबको पता है उसका जो इम्पैक्ट था वो एक ग्लोबल लेवल पे था। सारी कंट्रीज उससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुई थी। उसी चीज को हम यहाँ पर भी कनेक्ट करके देख सकते हैं कि बेशक ले ऑफ जो है वो कहीं भी हो रहे हो, रिसेशन जो है वो कहीं भी आ रहा हो, बट डेफिनेटली कहीं ना कुछ इम्पैक्ट जो है उसका ग्लोबल लेवल पे डेफिनेटली होगा। ये जो आप कटिंग यहाँ पर देख सकते हो, ये
फिर से एक बहुत ही अपडेटेड कटिंग है। 18 नवंबर की मैं बात कर रही हूं जब ये बिजनेस टुडे ने ये रिपोर्ट निकाली है। उसके बाद हम चलते हैं 7 नवंबर 2022 की एक रिपोर्ट पर जो ये कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने भी काफी ज्यादा लेऑफ्स इस साल किए हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही फेमस, आप सब हॉटस्टार देखते होंगे जिसका पार्टनर है डिज्नी, राइट। 18 नवंबर 2022 की ये न्यूज है जब डिज्नी ने भी काफी ले ऑफ जो हैं वो अनाउंस किए। आगे बढ़ते हैं, कुछ अब इंडियन कंपनीज के बारे में जान लेते हैं। अब तक हमने जो जाना वो इंडियन कंपनीज नहीं थे, अब हम इंडियन कंपनीज जान लेते हैं। ब्लिंकिट से लेके ओला तक सबने इस साल ले ऑफ्स करे हैं, तो हम क्विकली वो वाले कंपनीज जान लेते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं 4 नवंबर 2022 की रिपोर्ट है जब उड़ान जो कंपनी है उसने 1000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया है, वो भी अपने सेकेंड राउंड में। मतलब लोग कंपनीज जो हैं वो सेकेंड राउंड ले ऑफ, थर्ड राउंड ले ऑफ पे भी पहुंच चुकी हैं। मतलब दूसरी तीसरी बार लोगों को निकाले जा रही हैं वो, राइट। ओला का भी ले ऑफ हमें 2022 में देखने को मिला जहां पर 500 लोगों को, 500 एम्प्लॉयज को घर भेज दिया गया। आगे बात करें अगर हम, तो यहां पर जोमैटो से भी एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के सामने आई थी जहां पर जोमैटो ने भी अपना 3% स्टाफ, इनफैक्ट अभी ये नंबर और भी ज्यादा बढ़ गया है, अभी सुनने में आ रहा है कि 4% के अराउंड हो गया है, तो 3 से 4% स्टाफ जो है उसका ले ऑफ कर दिया है। तो आप ये सिचुएशन जो है पूरी आई एम श्योर कनेक्ट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि कितनी कंपनीज ने बेसिकली ले ऑफ कर दिया है और कहीं ना कहीं ये जो एक पूरा प्रोसेस है ये रिसेशन की तरफ ही हमें लेके जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कुछ एडटेक कंपनीज की जिन्होंने ले ऑफ किया है, कुछ इंडियन एडटेक कंपनीज की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी 7 नवंबर 2022 की ये रिपोर्ट है जब अनअकैडमी ने 350 जॉब्स के आसपास कट किया और ये इनका सेकेंड राउंड ऑफ ले ऑफ था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बायजूस की। ये काफी टाइम से चल रहा था बायजूस का ले ऑफ और बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ था। इनका एक इमोशनल नोट भी आया था जो कि ट्विटर पे काफी ज्यादा वायरल हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बायजूस ने भी, ये अक्टूबर की न्यूज है, इनफैक्ट इससे पहले से ही बायजूस का जो ले ऑफ है वो चल रहा था। बायजूस ऑन टॉपर जो है, ये 19 जून की खबर मैं आपको दिखा रही हूं, बायजूस ऑन टॉपर जो है उसने भी 350 से ज्यादा एम्प्लॉयज को घर भेजा है। उसके साथ साथ अगर मैं व्हाइट हैट जूनियर की बात करूं, अगेन ऑन बाय बायजूस, तो उन्होंने भी 300 से ज्यादा एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया है। अगर हम मैं वेदांतु की बात करूं, 2 अगस्त की ये खबर है जब वेदांतु ने भी काफी सारे ले ऑफ्स करे, अराउंड 700 प्लस। अब बात कर लेते हैं कि इन सब का रीजन क्या है। देखिए हमने काफी सारे कंपनियों के ले ऑफ पढ़ लिए हैं, अब देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये ले ऑफ्स हो क्यों रहे हैं। सबसे पहला कारण है कोविड। हम सबको पता है कि कोविड जब आया तो बेसिकली पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, हर एक इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट पड़ा और इकोनॉमीज जो हैं वो अच्छे से रिकवर नहीं कर पा रही हैं। उन 2-3 सालों में जो इम्पैक्ट हुई हैं, सफर हुई हैं, वो कहीं ना कहीं रिकवर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। इसीलिए ये दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस जिसकी वजह से ये मंदी आ रही है और लोग जो कंपनी जो हैं वो ले ऑफ करना उन्होंने शुरू कर दिया है। दूसरा रीजन हम मान सकते हैं क्योंकि हम एक ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हैं और आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में क्योंकि सारी जो कंट्रीज हैं वो कनेक्टेड हैं, तो बेसिकली अगर कहीं पे बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है वो दूसरे पार्ट्स ऑफ द ग्लोब में डेफिनेटली इंपैक्ट करती है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूके में बढ़ी हुई महंगाई। हम सबको पता है कि यूके में एक गवर्नमेंट थी जो कि 45 दिन में गिर गई, या फिर लिज ट्रस जो वहां पर पीएम बनी थी उन्होंने 45 डेज में रिजाइन कर दिया। नए जो पीएम है वो बने ऋषि सुनक। तो बेसिकली इनके टाइम में, लिज ट्रस के टाइम में जो महंगाई है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, वो महंगाई को ही वहां पर संभाल नहीं पा रही थी, इसलिए उन्होंने रिजाइन भी किया। हालांकि ऋषि सुनक आ गए हैं, बट अभी भी वहां पर जो महंगाई है वो बहुत अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से ग्लोबली कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो रहा है, राइट। तीसरा रीजन है रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर होने की वजह से बहुत सारे स्पेशली यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज को बहुत सारी चीजें या फिर बहुत सारी महंगाई झेलनी पड़ रही है। इसका मैं आपको एक बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहां पर देना चाहती हूं। रशिया जो है वो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज को नेचुरल गैस सप्लाई करता था और क्योंकि इन दोनों में डेफिनेटली कुछ ना कुछ अनबन हुए, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आए, स्पेशली यूएस के साथ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आए, क्योंकि हमें पता है वॉर का जो मेजर रीज़न था वो यही था कि
यूएस चाहता था यूक्रेन नेटो ज्वाइन कर ले और रशिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन करे, तो रशिया ने जो अपनी गैस सप्लाई है वो कम कर दी। ये नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है जिसके थ्रू रशिया जो है वो जर्मनी को गैस सप्लाई करता था और जर्मनी फिर आगे यूरोपियन कंट्रीज को नेचुरल गैस सप्लाई करता था। और इस वॉर के दौरान जो है जर्मनी ने ये पूरा गैस पाइपलाइन का जो काम है या फिर ये जो पूरा यहाँ पर आपको ये एरिया दिख रहा है इसको सस्पेंड कर दिया कि हम आपसे गैस लेंगे ही नहीं, जिसकी वजह से डेफिनेटली जर्मनी में ही महंगाई बढ़ गई नेचुरल गैस की अगर मैं बात करूँ तो। और वेस्टर्न कंट्रीज में तो ये बहुत ज़्यादा ऐसा समय है, ठंड का समय है, ठंड में आपको पता है वहाँ पर पूरा अपना ऑफिसेज वगैरह घर वगैरह गर्म रखने के लिए नेचुरल गैस और एनर्जी की ज़्यादा सप्लाई की ज़रूरत होती है। बट ये वॉर की वजह से भी वहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। अगर मैं इंडियन पर्सपेक्टिव की यहाँ पर बात करूँ तो हमें यहाँ पर फ़ायदा हुआ है क्योंकि रशिया जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज को गैस नहीं बेच पा रहा था, इसीलिए उन्होंने इंडिया को एक ट्रेड पार्टनर बनाया कि हम आपको सस्ते में गैस दे देंगे, क्योंकि उधर तो उनका बेसिकली बिजनेस हो नहीं रहा है। तो इंडिया को रशिया ने सस्ते में गैस सप्लाई करना शुरू किया, तो इंडिया को यहाँ से एक फायदा हुआ है। बट ओवरऑल अगर मैं एक ग्लोबल कम्युनिटी की बात करूँ तो नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़े हैं इस वॉर की वजह से, जिसकी वजह से एक ग्लोबली हमें इम्पैक्ट देखने को मिला है। अब सवाल आता है कि इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट है, जो कि आज के मुद्दे का वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन है कि क्या बेसिकली इंडिया पे इसका इम्पैक्ट होगा। तो ये आउटलुक की एक रिपोर्ट है जो कि 21 नवंबर 2022 को आई थी, जिसमें इन्होंने ये बोला है कि रिसेशन जो है वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से इंडिया को हिट नहीं करने वाला है। रिसेशन अनलाइकली टू हिट इंडिया, राइट। इसके कुछ कारण हम समझेंगे, उससे पहले एक और रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहती हूं जो कि investing.com की एक रिपोर्ट है जो कि अगेन नवंबर में ही आई है, जो ये कहती है कि इंडिया को बहुत ज़्यादा नहीं झेलना पड़ेगा या फिर ये रिसेशन का जो समय है हमें बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा। और इसके कुछ रीजंस भी हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि कोविड के बाद जो हमारी इकोनॉमी है वो बाकी इकोनॉमी से, स्पेशली वेस्टर्न इकोनॉमी से हमने बेहतर तरीके से रिकवर किया है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है। आप देख सकते हो ये 2022 जून की ही रिपोर्ट है जहां पर लिखा हुआ है कि इंडियाज इकोनॉमी रिकवर्ड स्ट्रांगली डिस्पाइट द कोविड और द थर्ड वेव ऑफ कोविड, राइट। उसके बाद हमारा जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो भी कम हुआ है। वो कितना हुआ है, ये अगेन 15 नवंबर की रिपोर्ट है जहां पर ये बताया जा रहा है कि रिटेल इन्फ्लेशन हमारा 6.77% कम हो गया है। हालांकि हमें 6% से भी कम रखना होता है, बट फिर भी हमने काफी इंप्रूवमेंट किया है पहले के कंपैरिजन में कि हमारा रिटेल इन्फ्लेशन कम हो गया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है कि हम रिसेशन को जो है झेल लेंगे। उसके बाद अगर मैं WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करूं तो वो भी हमारा 8.39% हो गया है। पहले कितना था, 10.70% के कंपैरिजन में अभी 8.39% हो गया। ये मैं आपको डेटा शेयर कर रही हूँ 15 नवंबर, मतलब वेरी रीसेंट, राइट, 15 नवंबर 2022। आई एम श्योर मैंने जो आपको ये नंबर्स दिखाए ये आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे होंगे, या फिर आप शायद बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे कि ये कैसे महंगाई को कैसे इन नंबर से हम कनेक्ट करें। उसके लिए मैं आपको एक कंपैरिजन लिस्ट दिखाना चाहती हूँ। हमने अभी देखा कि हमारे यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन है 6.77% और WPI इन्फ्लेशन है हमारा 8.39%। मैं आपको ये इन्फ्लेशन दूसरे कंट्रीज के इन्फ्लेशन या फिर महंगाई रेट से कंपेयर करके दिखाना चाहती हूँ, शायद आपको तब ज्यादा बेटर तरीके से समझ आए कि हम कितना बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर ये वेनेजुएला का मैंने ग्राफ लगाया है जो कि ये कहता है, ये है 2021 का डेटा और ये जो ब्लैक में आप देख रहे हैं ये है 2022 का डेटा। 2021 में इनका जो महंगाई रेट था वो आप देख सकते हैं 1588.51%। आर्स इज 6% और 8% उसी के रेंज में है। यहाँ पर 1500 तक वो पहुंच गए हैं। तो आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा कि कितनी ज्यादा यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है और हम फिर भी काफी ज्यादा बेटर प्लेस पे हैं। अगर वेनेजुएला में ही मैं 2022 की बात करूं तो 500% यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट है, विच इज टू हाई। लाइक इन्होंने काफी कम कर लिया है बट इट इज स्टिल टू हाई। अगर मैं सूडान की बात करूं तो 359.09 था 2021 में, कम करके वो 245 पे आए हैं, बट 245 इज ऑल्सो टू हाई। जिम्बाब्वे की बात करूं 98.55%
और इस बारी वो आए हैं, या फिर 2022 की मैं बात करूं तो 86.67%। अगर इससे भी आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो तो हम कुछ अपने पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम श्रीलंका की बात कर लेते हैं, जहां पर इतनी ज्यादा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है और यहां पर जो इन्फ्लेशन दिखाई गई है वो है 70%। ये डेटा आप देख सकते हैं, इसी साल का है, जुलाई 2022 का ये डेटा मैं आपसे शेयर कर रही हूं, जहां पर 70% वहां की महंगाई जो है वो बढ़ गई है। और अब हम अपने सबसे प्यारे मित्र की बात कर लेते हैं, हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, जहां पर ये 47 ईयर आप बोल सकते हो, जहां पर जो इन्फ्लेशन है वो इतना ज्यादा 47 साल बाद वहां पर हिट किया है। ये अगेन मैं सितंबर की रिपोर्ट आपसे शेयर कर रही हूं, सितंबर 2022, जहां पर उनका जो कंज्यूमर प्राइसेस है वो 27.26 से राइज हो चुका है और उनका फूड इन्फ्लेशन भी 29.5% से इंक्रीज हो चुका है। अलोंग विद जो ट्रांसपोर्ट का इन्फ्लेशन है वहां पर वो 63% राइज हो चुका है। आई एम श्योर ये डेटाज दिखाने के बाद, ये कंपैरिजन करने के बाद आपको समझ आ रहा होगा कि हमारे कंट्री की का बेसिकली क्या स्टेटस है इफ वी कंपेयर इट विद दी अदर कंट्रीज। तो हम काफी ज्यादा एक बैलेंस्ड पोजीशन में है और ज्यादा हम बेटर करने की कोशिश ऑलरेडी कर रहे हैं। आई एम श्योर आज का पूरा ये मुद्दा जो है, पूरा ये जो एनालिसिस है, ये आपको समझ आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। आई विल कीप कमिंग अप विद सच टॉपिक्स, टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।